हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। टिल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 8 एंड द डेट इज 19th October 2020। योर क्लास इज 7th। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम आप लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपके जो आपने पिछली बार वर्कशीट में जो चैप्टर पढ़ा 3 क्वेश्चंस उसी के ऊपर है। उसमें क्या है, द फॉलोइंग डायलॉग्स। डायलॉग्स माने बातचीत बोल सकते हो आप, वार्तालाप बोल सकते हो। हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर। जो नीचे जो डायलॉग्स दिए गए हैं ये आपके चैप्टर से लिए गए हैं। आइडेंटिफाई, इनको पहचानना है। आइडेंटिफाई द स्पीकर। स्पीकर माने बोलने वाला, कि ये जो डायलॉग ये किन्होंने बोले हैं और आपको क्या करना है। एंड प्लेस द डायलॉग इन द डायलॉग बॉक्स गिवन बिलो। और नीचे डायलॉग बॉक्स दिए गए हैं, उनमें इन डायलॉगों को लिखना है और आपको बताना है कि किसने किसको ये कहा है। तो मैं आपको क्या करना है, आप पूरी वर्कशीट को ऐसे टाइप कर नहीं सकते हो, तो आपको क्या करेंगे, आप अपनी जो नोटबुक में है ऐसे डायलॉग के कॉलम्स बनाएंगे और उसमें पहले डायलॉग लिखेंगे, डायलॉग नंबर 1, और फिर लिखेंगे कि किसने किसको कहा। तो आप पहले इन डायलॉग्स को पढ़ें, जैसे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। फर्स्ट है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। जो ये बोलता है, कौन बोलता है कि मैं आपके पास आया हूँ, वाइज माने बुद्धिमान, हर्मिट माने सन्यासी, टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस, आपसे 3 सवाल में पूछने के लिए। और वो कौन से सवाल थे। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं सही समय पर सही चीज़ को कैसे करना सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। और मुझे सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति की ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कौन सा काम, कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये किसने किसको कहा था, आप सोचिए। ये कहा था, जैसे इसमें आपको बता भी रखा है, द किंग सेड दिस टू द हर्मिट। ये पहले का आपको आंसर भी बता रखा है। इसमें क्या बताना आपको, हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा। किंग ने हर्मिट को कहा था। सेकंड डायलॉग पढ़ते हैं, यू आर टायर्ड। टायर्ड माने थक जाना। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे ये कुल्हाड़ी दे दीजिए और आपकी जगह पर काम करने दीजिए। तो ये किसने किसको कहा था, द किंग सेड दिस टू द हर्मिट। किंग ने ये राजा को कहा था। थर्ड, थैंक्स। थैंक्स किसने कहा, द हर्मिट सेड टू द किंग। फोर्थ, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको लिखना भी, जैसे यहाँ पर थर्ड है थैंक्स, आपको फिर नीचे लिखना है द हर्मिट सेड टू द किंग। फोर्थ है, हेयर कम्स समवन रनिंग। कोई दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है। तो ये किसने कहा था, जब उसका एनिमी, किंग का एनिमी उसके पास वुंडेड होकर आया था। तो ये कहा था हर्मिट, द हर्मिट सेड टू द किंग। फिफ्थ, फॉरगिव मी। ये किसने कहा था, फॉरगिव माने क्षमा करना, मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ये किसने कहा था, द एनिमी सेड टू द किंग। सिक्स्थ है, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। मैं आपको नहीं जानता हूँ और मैं आपको किस चीज़ के लिए माफ़ी दूँ, किस चीज़ के लिए आपको क्षमा करूँ। तो ये किसने कहा था, सही बात, द किंग सेड टू द एनिमी। राजा ने एनिमी, अपने शत्रु को कहा था। सेवंथ है, यू डोंट नो मी। आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू। मैं आपको जानता हूँ। आई एम डेट एनिमी ऑफ योर्स। मैं आपका वो शत्रु हूँ। हु स्वोर रेवेंज ऑन यू। स्वोर माने कसम खाना, जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी जो प्रॉपर्टी है, सीज माने जब्त कर लिया था। आई शुड हैव डाइड। मैं अभी मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। अगर आपने मेरे जख्मों की मरहम पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू। मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और आपने मेरी जान बचाई। नाउ, इसीलिए अभी, इफ़ आई लिव, अगर मैं जिया, आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। फॉरगिव मी। अगर मैं जीता हूँ तो मैं आपका सबसे फेथफुल माने वफादार नौकर बनकर रहूँगा और अपने बेटों को भी कहूँगा कि यही काम वो करें, मुझे माफ़ कर दो। तो ये आपको पढ़ के पता चल गया किसने कहा था, द एनिमी सेड टू द किंग। एट्थ डायलॉग है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन। तो वाइस मैन आपको पता है, वाइस मैन पढ़ने के बाद ये आपको पता चल जाना चाहिए ये कहा था किसके लिए, हर्मिट ने के लिए कहा था, द किंग सेड टू द हर्मिट। नाइन्थ और लास्ट डायलॉग है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। आपके जो उत्तर हैं उनका आंसर आपको दे दिया गया है। तो ये किसने कहा था, द हर्मिट सेड टू द किंग। तो यहाँ पर जो ये डायलॉग है ये आपके कंप्लीट होते हैं। सेकंड आपको क्या करना है,
राइट अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स आस्किंग अबाउट हिज और हर वेलबींग इन द डायलॉग्स बॉक्स बिलो। नीचे जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जो आप फ़ोन पर जो बातचीत करते हैं अपने दोस्तों से, उसमें डायलॉग बॉक्स में आपको लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। एक हिंट दे रहा हूँ। आप सपोज कीजिए कि आपके दोस्त को अनफॉर्चुनेटली कोविड हो चुका है, तो आप पूछ रहे हो, तो आप बोलोगे हेलो राम, और आपका फ्रेंड बोलेगा हेलो श्याम। अब आप पूछ सकते हो हाउस योर हेल्थ नाउ, आपकी सेहत अब कैसी है। तो आपका फ्रेंड अगर ठीक हो गया तो बोलेगा आई एम फीलिंग वेल नाउ आफ्टर क्वारंटाइन माई सेल्फ फॉर 15 डेज। तो डेट्स आर गुड न्यूज़, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो आपका फ्रेंड बोलेगा यस। आप फिर बोलोगे आई एम डिलाइटेड टू हियर डैट, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि तुम ठीक हो गए हो। आप लास्ट में बोल सकते हो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी देखभाल रखें। तो आपका फ्रेंड बोल सकता है TTYL। अब आप ये TTYL की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, टॉक टू यू लेटर, आपसे मैं बाद में बातचीत करता हूँ। और लास्ट में आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी, जिसे हम कैब मैसेज बोलते हैं, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 6 फीट और 2 गज की दूरी बनाए रखें और कोविड-19 से आप दूर रखें। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। और अगर आपको अभी तक 3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करें और वीडियो को देखें जो आपकी पिछली वर्कशीट की है, और 3 क्वेश्चंस के आंसर आप उससे पता कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।